एटम, परमाणु, बहुत सी जगह पर हमें ये शब्द सुनने को मिलता है एटम। लेकिन व्हाट इज़ एटम? एटम क्या है? एटम क्या है? एटम इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। यानी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑल मैटर का। लेकिन ये मैटर क्या है? व्हाट इज़ मैटर? मैटर वो चीज़ है जो जगह घेरती है और उसका कुछ वज़न होता है। तो ऐसी चीज़ क्या है? हर चीज़ है। टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, मोबाइल हुआ, बिस्तर हुआ, टीवी हुई, फ़ैन हुआ, पंखा, सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी होती है। एटम इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। ठीक है। व्हाट इज़ एटम? मैटर फाउंड अराउंड अस इन नेचर लाइक आयरन रोड, ग्लास, कप, पेन, पेंसिल। ये सारी जो है वो मैटर है। इस मैटर अप फ्रॉम वेरी स्मॉल पार्टिकल। इतने छोटे पार्टिकल से बना होता है ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती, वही एटम बोलते हैं, एटम कहलाता है। वी ऑल्सो सेज दैट एटम आर वेरी स्मॉल पार्टिकल विच मेड मैटर। यानी एटम में बहुत स्मॉल पार्टिकल है जो मैटर बनाता है। सो एटम इज़ फंडामेंटल यूनिट। एटम क्या है? ये एक फंडामेंटल यूनिट है। ग्रीक फिलोसोफर डॉक्यूमेट्रक्स, जो ग्रीक फिलोसोफर थे, उनका नाम क्या था? डेमोक्रिटस, डिस्क्राइब एटम एज वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। यानी उन्होंने डिस्क्राइब किया एटम को कि ये एटम जो है वो बहुत छोटा एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, दिखाई नहीं देता, इनडिविजिबल पार्टिकल, टुकड़े नहीं कर सकते। New System of Chemical Philosophy is a book about atom written by John Dalton in 1703। 1703 में जॉन डैल्टन एक फिलोसोफर थे, यानी साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक बुक लिखी, न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी। ये बुक किसके बारे में थी? किसके बारे में थी ये बुक? एटम के बारे में थी। एटम हैव न्यूक्लियस। एटम में अब क्या क्या चीज़ें होती हैं? एटम में होता है न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज़ अ वेरी स्मॉल एंड हैवी पार्ट ऑफ द एटम। यानी बहुत छोटा, एटम से भी छोटा न्यूक्लियस होता है ना, और हैवी पार्ट होता है ये एटम। एंड सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज़ अ लार्ज एंड लाइट वेट पार्ट ऑफ द एटम। यानी सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? लार्ज और लाइट वेट, यानी बहुत हल्का वज़न का भी होता है, इसका पार्ट एटम का पार्ट होता है। अब न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये न्यूक्लियस किससे बनता है भाई? न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज। चार्ज तो आप सबने पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है ना। तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस वाला चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ऑल एटम आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन इट हैज़। यानी सारे जो भी एटम हैं, एटम अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? अलग डिफरेंट बताते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं या फिर एटॉमिक नंबर है, ठीक है, राइट। अब दूसरी चीज़ है जो न्यूक्लियस बनता है इससे, वो है न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन है और नो चार्ज। न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, ना प्लस ना माइनस, ठीक है। न्यूट्रॉन हैव सम मास एंड एज प्रोटॉन। न्यूट्रॉन हैव सम सेम मास एज प्रोटॉन। सेम मास होता है, यानी प्रोटॉन का जितना मास होगा, प्रोटॉन का मास जैसे 2 है तो न्यूट्रॉन का मास भी 2 होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अब इलेक्ट्रॉन भी पढ़ा है हमने, बहुत जगह सुनने को आता है इलेक्ट्रॉन खोजा गया है। तो इलेक्ट्रॉन क्या? इलेक्ट्रॉन से लाइट चलती है, बिजली बनती है, क्या ही। इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज, यानी इसमें माइनस चार्ज होता है। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो
जो न्यूट्रॉन है यहाँ पर उसमें माइनस का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर उसमें माइनस का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर कंटेन विथ इन द शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेल के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन हैव वेरी स्मॉल मास, यानी बहुत स्मॉल मास होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास 2 है या प्रोटॉन का मास 2 है, दोनों का सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन का बहुत छोटा होगा उससे। इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिटल मोशन अराउंड न्यूक्लियस, इसे हम आगे समझेंगे। इलेक्ट्रॉन डिसाइड हाउ बॉन्ड फॉर्म, इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है कि बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं। बॉन्ड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, ये जो सेंटेंस है इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिटल मोशन अराउंड न्यूक्लियस, तो ऑर्बिटल मोशन क्या है, यानी ये यहाँ पर हमारा दे रखा है इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पर ऐसे अंडाकार रूप में यहाँ से घूमता जाएगा, ये भी यहाँ से घूमता जाएगा, ये भी यहाँ से घूमता जाएगा, और ये होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, इसमें जो सेंटर वाला पोजीशन है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें ये पीला जो बताया न्यूट्रॉन है, नीला जो बताया है वो है प्रोटॉन, ठीक है। तो इस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, एटॉम का स्ट्रक्चर होता है। बीच में न्यूक्लियस और उसके आजू बाजू अंडाकार रूप में घूमते रहते हैं हमारे प्यारे से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो इससे मेरे जो आएंगे वीडियो आगे वो आपके नोटिफिकेशन बार में आ जाएंगे, और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।